देखें जी, बात सुने, अगर हर एक का बच्चा पढ़ना शुरू हो गया असल बात तो ये है। तो फिर वो जिनके बच्चे ए लेवल के बाद जाके वाइट हाउस में इंटर्नशिप करते हैं। व्हाइट हाउस में भी इंटर्नशिप होती है? ना करें दादा, इस तरह तो ना करें। भुट्टो साहब कहाँ से आए थे? अच्छा, गिलानी साहब का बेटा कहाँ पे है? तू जो है, तू नलायक आदमी, तुम्हें पढ़नी है जूतियां, क्यों दादा? और तेरे साथ पढ़नी है दादे को भी जूती। मैंने क्या कर दिया? ठीक है, तुम्हें पाकिस्तान की तारीख का ही नहीं पता। दादा थोड़ा थोड़ा पता मुशाहिद है। हुसैन सैयद कहाँ से आया? अब सारे पहलू को तो मैं जहाज जबानी नहीं ना रख देखो, सकता। ये मैं गिनते जाओ, मैं तुम्हें गिनती कराता दादा जाता बंद हूं। कर दे, केस रीओपन हो गया है उनका। आप ना बीच में चले जाए। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है केस रीओपन करने की। ठीक है, उन्होंने कहा एनओ भी पढ़ो। अगर मेरा पोता पीएचडी कर जाएगा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके, ठीक है, या जो स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी है नहीं, या एमआईटी में, एमआईटी में तो खैर पॉलिसी मेकिंग नहीं होती, स्टैनफोर्ड में होती है मीडिया पॉलिसी मेकिंग की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी में एनरोल हो जाएगा तो मेरे पोते को पता होगा ना कि पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसियां तैयार हो रही हैं। तो फिर तो उस बंदे की नहीं चलेगी जो ए लेवल करके तो इंटर्नशिप करने चला गया है। वो कौन थी भला जिस, वो जो गाल पाड़ गई थी बिल क्लिंटन के, मोनिका लेविन्स्की, हाँ। वो यही करके आई हुई थी ना, ए लेवल करके इंटर्नशिप करने आई थी। ठीक है, बच्चों का विजन बढ़ जाता है, उनका इंटरेक्शन बढ़ जाता है। वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, जहाँ पे आके सेनेटर बैठते हैं, वो सेनेटर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सही समझ गए ना बेटा जी? सही दादा। तो जब तक ये, मैंने ऐसे ही मुंह मेरा, मैं बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूँ जी, जो कि वहाँ पे इस तरह की हरकतें करते पाए जाते हैं, लेकिन हमने किसी की चूंकि किरदार के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना होता, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर रहे। ठीक है ना जी? सही है। तो उन लोगों की भी ख्वाहिश है कि हायर एजुकेशन कमीशन बंद हो जाए ताकि उनकी मोनोपोली कायम रह सके। अल्लाह भला करे तुम्हारा। लीडरशिप के ऊपर, मुआशरे के लीडरशिप के ऊपर। अब सामीन कराम, आपको समझ आया कि इस मुल्क के ऊपर लानत क्या पड़ी हुई है? कब्जा यहाँ पे। अरे दादा एक बात, यानी एक बंदा अपने बैठक को बड़ा करने के लिए आधी गली घेर लेता है, या दूसरे की दीवार गिरा देता है। नहीं, दूसरे की दीवार, आधी गली घेर लेता है। वहां से कल को उसके अपने जनाजे की चारपाई फंस के लंघनी है वहां से। ये उसको भूल जाता है कि यहाँ से अगर जनाजे की चारपाई आज मेरी रुक रही, आज किसी की रुक रही है, तो कल को मैंने भी कब्रिस्तान यहीं से जाना है। वो ये नहीं सोचता, वो आधी गली घेर ले। दादा मुझे एक बात की समझ, ये वो आधी गली घेरने वाले लोग हैं जो चाहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन बंद हो जाए, और उनकी जो ठेकेदारी ताकि है, मेरा पोता जो है वो ना जा सके पीएचडी करने के लिए बाहर। इनके बच्चे ए लेवल करके वहां पे इंटर्नशिप पे करें और लीडर्स के तौर पे आके मुसल्लत हो जाए, हमारे यहाँ मुसल्लत हो जाए, एनआईसीएल लूटें, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब का बेड़ा गर्क, नेशनल इंश्योरेंस का बेड़ा गर्क, नेशनल, वही मैंने कह दिया ना जी, ओजीडीसीएल को बेच के खा जाए, पीआईए को बेच के खा जाए। ठीक है, ज़ाहिर एक बंदा ना अहल होगा, सिर्फ वो इस बुनियाद पे आएगा कि सेनेटर जॉन कैरी का वो है, रिसर्च फेलो रहा है उसका बकिंगम इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मेरा मतलब है आप समझ गए होंगे। फिर कहेंगे दादा जो है वो सारी बातें खोल दादा वैसे कितनी आज की खबरें इतनी याद। दादा वैसे कितनी अजीब सी बात है। क्या बोला दादा, बात सुने ना। नहीं मैंने नहीं सुननी यार। नहीं एक बात सुन ले, तू मुझे फंसा देता है, नहीं। बाद में चित्र पढ़ने तो तूने भाग जा। एक बात सुन लेना, एक बात हाँ। दादा जितने भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है ना, जब उनको उन पे रिसर्च करते हुए कड़ियां मिलाते हुए बेस में जाते हैं ना, तो दादा किसी ना किसी खानदान का असर और रसूख या उसका मफाद यार। अभी मैं कह गया हूँ बकिंगम, सॉरी वो ब्रूकिंग्स है जी, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट के अंदर भी कुछ लोगों ने इंटर्नशिप की है और अभी भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ठेकेदार बने हुए हैं दादा। इंटरनेशनल मार्केट में नजर, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो गोल्ड जो है वो 1460 हाईएस्ट, मैंने भी बताया 2.5 साल की हाईएस्ट पे चली गई, $1460 पे चला गया जी। और इसी तरह सोना महंगा हो गया जी। और ऐसे समझो एशिया में भी महंगा हुआ है, यूरोप में भी महंगा हुआ है, और अमेरिका में, और अमेरिका में तो ऑल टाइम हाई के हाईएस्ट लेवल, ऑल टाइम हाई। ठीक है, सोना महंगा होने का मतलब ये होता है कि जो कागज की करेंसी है उसकी कीमत में कमी हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, कागज की करेंसी जो है उसकी कीमत में कमी क्यों होती है?
जब दुआ दू छापी जा रही होती है, ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी छापती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि लोग उसमें से निकल के तो रियल वैल्यू की तरफ भाग रहे होते हैं। एक इसकी कंस्पायरेसी थ्योरी है आजकल जो चल रही है, मैंने पिछले दिनों पढ़ रहा था नेट पे, तुम किसी दिन मुझे छेड़ना, फिर मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा, आज वक्त नहीं है। मतलब उसका जो टिप ऑफ आइसबर्ग है वो ये है कि जो बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम है वो लोगों को रियल एसेट से महरूम करना चाहता है। ठीक है, एलुमनाटीज भी तो ये करते हैं ना। हाँ, एलुमनाटीज जो हो गए या वो हो गए कौन से, वो यार चलो आ जाता मुझे वॉचरिज्म की थ्योरी है। हाँ ठीक है, तो इसलिए सोने की प्राइसेस इतनी बढ़ाई जा रही हैं कि सारे लोग उससे दूर हो जाएं, बेच दें ना, बेच दें, अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। अल्लाह भला करे तुम्हारा। ये इस वक्त थ्योरी है जिसको हम किसी दिन बैठ कर डिस्कस करेंगे। लोगों को, अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी, इस पे तो हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि करेंसी कैसे डिवैल्यू होती है। बिल्कुल जी। इसी तरह हालात अच्छे नहीं है, अपने घर के अंदर दाने भी डाल लें और चाटी के अंदर अचार भी कर लें। हालात अच्छे नहीं आ रहे आगे, हम आपको बिफोर टाइम वार्निंग दे रहे हैं। आज तो आपको अचारी आम जो है वो 20 रुपये किलो लग जाएगा, कल को वो नहीं लबना, इसलिए अचार भी पूरा कर लें अपनी चाटी में, अपने मर्तबान में, और घर में दाने भी साल के पूरे होने चाहिए ताकि खाने के ला लेना पड़े। बाकी चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कपड़े पुराने पहन लेंगे, जूते को मोची से गंडवा लेंगे, रिपेयर करवा लेंगे, ठीक है। और ये वो सामीन कराम अजाब होगा जिसके लिए जिसके आप और मैं जिम्मेदार नहीं होंगे। जिम्मेदार कोई और होगा लेकिन आएगा हम पे, और हमारे हुक्मरान भी उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इन बेचारों की क्या औकात है। ये बैनुल अक़वामी जो होंगे ना साहूकार, वो इस क्राइसिस को मैनेज करेंगे, लाएंगे ताकि आम लोगों को उनसे पैसा छीना जा सके। ये इंटरनेशनल बनी है, ये इंटरनेशनल बनिए नहीं है, इंटरनेशनल फड़िए हैं, स्पेकुलेटर है। ठीक है, स्पेकुलेटर फड़िया होता है ना, ठीक है, सही। आगे जनाब, मलेशियन पाम ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और न्यूयॉर्क कॉटन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जाके खड़ी हो गई है, सेटल हो गई है। लो जी, 3 अखबार हमने दिए मुका, नेशन में भी ऑलमोस्ट यही खबरें हैं। गैस का क्राइसिस फिर शुरू हो गया है, लाहौर के अंदर गैस की फैक्ट्रियां फिर बंद हो गई हैं। कल एक बंदे का फेसबुक के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा फीडबैक भी आया था, लेकिन चूंकि कल हमने फीडबैक पढ़े ही नहीं थे इसलिए उनका फीडबैक भी रह गया था। और हम कोशिश करेंगे जी आज हम सारे फीडबैक पढ़ें, भावें प्रोग्राम 12:30 तक जाए, होते कि मैंने कान पकड़े हुए क्योंकि इसने जाना भाग। तो फीडबैक हम जी आपको पूरा दे के जाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। फेसबुक के ऊपर फीडबैक और कोई देना चाह रहे तो दे दें, वक्फा ठाक, वक्फे के बाद हम फीडबैक अभी ना शुरू कर दें दादा, फिर आपने मुझे बैठा के रखना है। नहीं यार, तू मुझे पहले पानी पिला ना, वक्फा तू गाना लाएगा ना, लोग गाना सुनने में लग जाएंगे, तो मैं उतनी देर में पानी शानी पी लूंगा, हुक्के का काश लगा। ठीक है, सामने मोहतरम, ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़ आप सुन रहे हैं दादा पोता शो। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दादा पोता शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद और मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं दादा। अभी हम आपकी फ़ीडबैक शामिल करेंगे और सबसे पहले जो फीडबैक शामिल होगी वो फेसबुक के दादा पोता शो के पेज होगी। इसके बाद हम आपकी टेलीफोनिक फीडबैक शामिल करेंगे और उनके जवाब देंगे। जी दादा, शुरू कर दें फीडबैक? बिल्कुल शुरू करें। अच्छा दादा, आपने रिफ्रेश कर दिया? हाँ, सबसे फिर ऊपर से शुरू करनी है तो फिर ताकि नए फीडबैक भी आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी दादा, सबसे पहला फीडबैक हमें इस पेज पे जो आया है, दादा पेज इधर उधर हो गया। क्या करते हो यार, क्या करते हो? वो दादा मैं उसको ऑफ करने लगा था। ये शेख उस्मान अकरम साहब हैं। जी दादा, ये कहते हैं कि मुझे वो तो वही है जी, नीचे वाला पढ़। दादा जी, आपने ये गोल्ड सेल करने वाली थ्योरी की बात की है। मैं भी गोल्ड सेल करने वाला था। हाँ, क्योंकि ज़कात तो दी नहीं जाती। हाँ, ज़कात तो दी नहीं जाती। जी ठीक है, मतलब देखिए कि हर बंदे का अपना ज़ाती फैसला होता है। मैंने कहा कि फिर किस दिन इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे।
और आइंदा हफ्ते में इंशाल्लाह करेंगे, तो फिर उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा कि आपने वो देनी है कि नहीं देनी जी, बेचना है कि नहीं बेचना। ठीक है। अच्छा, मिसुफा कुरैशी साहिबा ये कहते हैं कि दादाजी अस्सलाम वालेकुम, कार रैली और बिजनेस वॉक की कवरेज बहुत अच्छी लगी, मीडिया ने कवरेज ठीक तरह से नहीं की, प्लीज़ आप अपने इवेंट्स की वीडियो और पिक्चर्स अपलोड कर दें और प्लीज़ HEC की तहलील पर ज़रूर डिस्कशन करें। और भी हमारे कई सामने ने कहा दादा ये मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब हैं। तंबाकू ठीक नहीं लाया गया दादा, सही तंबाकू है, यही वाला जो आप पीते हैं। अच्छा जी, पानी पिए आप साथ। गले को बड़ा लग रहा है यार। दादा आपको पता है मार्केट में कैसी चीज़ें आ रही हैं। दादा मलिक अब्दुल रहमान साहब हैं, इन्होंने भी HEC के मसले की बात की है। हमने इसको डिस्कस कर लिया जी, ठीक है जी, ठीक है। और वो जो फोटोज हैं वो हम कोशिश करेंगे कि फोटो जो है वो मियां साहब ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। मियां साहब ने कल भी कुछ 150 के करीब फोटोज अपलोड की हैं जी, वहाँ से देखें आप जी। मिस स्नेहा खान साहिबा ये कहती हैं दादाजी जो लाहौर शॉप दे रही हैं, वे कहते हैं कि हाँ अच्छा जी दादा, ये मिस स्नेहा खान साहिबा ये कहती हैं कि दादाजी काइंडली मुझे ये बताएं कि एक्सपो सेंटर में बच्चों के दिलचस्पी के लिए भी चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ जाना है, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है। नहीं जी, आप मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। पोते हैं हमारे, बच्चे हैं, उनको लेके ज़रूर आए वहाँ पे आप। और वहाँ पे बच्चों के दिलचस्पी के लिए तो क्या होगा जी, बच्चे तो दौड़ ही लगाएंगे ना। पता नहीं बच्चों की उम्र क्या है, हैं जी, बच्चों की उम्र क्या है पिताजी, ये बताओ जरा। अच्छा, फिर हम एक्टिविटी बताएंगे, ठीक है। मतलब वो पंगूड़ों वाले बच्चे ही ना हो, पींगों वाले बच्चे ही ना हो, हैं बड़े हो, हैं जी, ठीक है जी, ठीक है। दादा आगे चलते हैं। वासिफ महमूद साहब हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दादाजी, आई नीड योर हेल्प। ये मैंने इनका पढ़ लिया है जी, ये किसी अखबार के अंदर जर्नलिस्ट हैं, किसी टीवी चैनल में। तुम्हें मैंने बताया था ना कि जो टीवी चैनल है वहाँ पे हमारा चैनल हमारा जो प्रोग्राम है वो सुना जाता है। मॉनिटर होता है? मॉनिटर नहीं होता, सुना जाता है, फैन क्लब है हमारा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, बात सुने, आपकी जवानी जहाँ पे गुआची है ना वहीं से मिलेगी, ठीक है। एजुकेशन है आपके पास मीडिया की, जर्नलिज्म की, ठीक है। इसका मतलब है आपको अखबार की भी, खबर की भी समझ होनी चाहिए, होगी यकीनन, इसीलिए आप कहीं पे रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर नौकरी नहीं करना चाह रहे तो फिर आपके पास बचता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट की कम ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग की निस्बत सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर होती है। ये मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ। दादा फ्रीलांस और कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं। कंसल्टेंसी आप उसका ऑफिस घर में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मसलन आपके घर में टेलीफोन जरूर लगा होगा, लैंडलाइन, ठीक है, नहीं लगा होगा तो आप कहीं पे रह रहे होंगे ना, आज से उसको अपना दफ्तर डिक्लेयर कर दें। मीडिया मैनेजमेंट की तरफ चले जाएं, मीडिया कंसल्टेंसी की तरफ चले जाएं, मीडिया एडवाइस की तरफ चले जाएं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। और अच्छे दादा मैंने एक चीज़ और देखी है, कई जर्नलिस्ट जो है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इसमें कंपटीशन बहुत है। दादे को आज तक किसी ने कंसल्टेंसी ऑफर नहीं की। दादा इंटरनेशनल कई NGOs हैं जो कि पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हायर करती हैं, मतलब सारा काम नेट पे होता है, प्रेस रिलीज जाती हैं, वो बहुत कुछ हो सकता है, उसके बड़े अच्छे पैसे देती हैं, बहुत ज्यादा उसके चांसेस हैं। मैं इस पे बात करने बैठूं तो अगले 2-2.5 घंटे इस पे बात कर सकता हूं। लेकिन एडवाइस मेरी आपसे ये है कि अगर आप अपना शोबा छोड़ के किसी और शोबे में मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेटा इस वक्त तक वो एक्सपोजर लाइफ में नहीं हो सका कि आप वहां पे कामयाब हो सकें, आप वहां पे पिट जाएंगे उस सेक्टर में, उस सेक्टर के अंदर। इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो उसकी तरफ जाइए। बेटा ये मुहावरा होता है जो तुम कर रहे हो। अच्छा जी, मुहावरा गेट रिड ऑफ, काबू पाना। अच्छा, काबू पाना, मुहावरे का तर्जुमा मुहावरे में ही होता है, ठीक है। तो गेट रिड ऑफ जो होता है ना, अगर तुम हर लफ्ज को अलग अलग तर्जुमा देखोगे तो वो मुहावरा है, मुहावरा है, ईडियम है, ईडियम। तो ईडियम का गेट रिड ऑफ का उर्दू तर्जुमा काबू पाना होता है। ठीक है। वैसे ईडियम मैंने देखा इडियट ही होते हैं। हाँ, ईडियम और इडियट में ज्यादा फर्क नहीं होता। हाय क्या फिक्र है, हो गया जी। अच्छा जी, तो वो बेटा जी बात उनकी हो रही थी, क्या नाम था उनका? वो वकास, वासिफ महमूद पुत्र। बात ये है कि चूंकि आपका एक्सपोजर इसी मीडिया की तरफ है। देखो अब मैं आपको एक पते की बात बताने लगा, नौकरी नहीं छोड़नी, पहले मेरी बात ये ज़हन में रख।
आप प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, और उसके लिए इस वक्त इस्लामाबाद में जितनी NGOs हैं और जिनको कैरी लूगर बिल की वजह से मिल रही है ना इमदाद, डॉलर मिल रहे हैं, उन्होंने हर साल अपनी रिपोर्ट के साथ एक 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी बना के देनी होती है। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपया पर मिनट पे बनती है। ओके, पर मिनट उसकी जो कॉस्ट पे होती है, जो बजट में एलोकेटेड होती है उनके, वो 50,000 रुपए से लेके